इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आईपीसी के सेक्शन 22 के बारे में कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। सेक्शन 22 ऑफ आईपीसी 1860 डिफाइंस मूवेबल प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू इट द वर्ड्स मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड कॉर्पोरल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन। तो इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी का ये मतलब बताया गया कि कोई भी कॉर्पोरल प्रॉपर्टी है किसी भी डिस्क्रिप्शन की, वो मूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी। एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ और परमानेंटली फास्टन टू एनी थिंग विच इज़ अटैच टू द अर्थ। तो कोई भी मतलब जो लैंड वगैरह है, कोई भी ऐसी लैंड या कोई भी ऐसी चीज़ जो अर्थ के साथ जुड़ी हुई है, जो परमानेंटली है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। मूवेबल प्रॉपर्टी एडमिसेबल इन वेरी लिमिटेड सेंस। जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो काफ़ी लिमिटेड मानी जाती है। इन इट ऑल द कॉर्पोरेट प्रॉपर्टीज आर इंक्लूडेड बट लैंड थिंग्स अटैच टू अर्थ एंड इन अटैच टू अर्थ थिंग्स अटैच परमानेंटली आर नॉट इंक्लूडेड इन इट। तो जो इसमें बताया गया कि जो कॉर्पोरेट प्रॉपर्टीज़ है, कॉर्पोरेट प्रॉपर्टीज़ में लैंड या कोई भी ऐसी चीज़ जो अर्थ के साथ अटैच्ड है या जो अर्थ के साथ अटैच्ड है, उनमें जो परमानेंटली हैं, ये सब इंक्लूड नहीं होता मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर। ये सब इमूवेबल प्रॉपर्टी बन जाती हैं। अब हम बात करेंगे सेक्शन 23 की, जिसमें बताया गया रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस क्या होता है। रॉन्गफुल गेन इज गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली इंटाइटल। तो इसमें बताया गया कोई भी ऐसा प्रॉफिट है जिस प्रॉफिट के लिए वो पर्सन लीगली इंटाइटल नहीं है, लीगली उसके पास हक नहीं है उस अमाउंट को, उस प्रॉफिट को लेने का। तो अगर फिर भी वो प्रॉफिट को ले रहा है तो वो उसका रॉन्गफुल गेन माना जाएगा। रॉन्गफुल लॉस इज द लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन लूजिंग इट इज़ लीगली इंटाइटल। तो रॉन्गफुल लॉस का मतलब ये होता है जब मतलब कोई भी ऐसा अनलॉफुल मीन्स होता है प्रॉपर्टी वगैरह का, तो जब पर्सन का मतलब लीगली उस पर हक बनता है उस अमाउंट पे, बट फिर भी वो अमाउंट उसके पास नहीं आती, तो जो उसका लॉस हुआ है वो रॉन्गफुल लॉस कहलाएगा। गेनिंग रॉन्गफुली एंड लूजिंग रॉन्गफुली। ए पर्सन इज सेड टू गेन रॉन्गफुली व्हेन सच पर्सन रिटेन्स रॉन्गफुली एज वेल एज व्हेन सच पर्सन एक्वायर्स रॉन्गफुली। तो इसमें बताया गया कोई भी पर्सन तब गेन वगैरह जो रॉन्गफुली, उसका तब रॉन्गफुली गेन माना जाता है जो पर्सन कोई चीज़ किसी की रिटेन कर लेता है, अपने पास रख लेता है रॉन्गफुली, या पर्सन की कोई भी चीज़ एक्वायर कर लेता है, अपने पास रख लेता है रॉन्गफुली। तो जो उसको उस चीज़ से गेन वगैरह होता है, प्रॉफिट वगैरह होता है, तो वो रॉन्गफुली गेन के अंदर आता है। ए पर्सन इज सेट टू लूज रॉन्गफुली व्हेन सच पर्सन इज रॉन्गफुली केप्ट आउट ऑफ एनी प्रॉपर्टी एज वेल एज व्हेन सच पर्सन इज रॉन्गफुली डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी। तो जो रॉन्गफुली लूज है, इसमें लूजिंग रॉन्गफुली का मतलब ये बताया गया है जिस भी प्रॉपर्टी के लिए वो लीगली इंटाइटल्ड है, तो उसको उस प्रॉपर्टी से मतलब रॉन्गफुली निकाला जा रहा है या उसको उस प्रॉपर्टी से रॉन्गफुली दूर किया जा रहा है, जो इस पर उसका लीगली हक बनता है, तो वो उसका जो लॉस होगा वो लूजिंग रॉन्गफुली माना जाएगा। अब हम बात करेंगे डिसऑनेस्टली की। Whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that dishonestly। तो इसमें बताया गया कोई भी एक पर्सन जो किसी को रॉन्गफुल लॉस करवा रहा है, किसी को रॉन्गफुल गेन करवा रहा है, तो जो पर्सन होगा वो पर्सन का जो एक्ट माना जाएगा वो डिसऑनेस्टली माना जाएगा एक्ट उसका। फॉर एग्जाम्पल, सम मुस्लिम यूथ थ्रो स्टैचूज ऑफ अ हिंदू टेम्पल इन रिवर। इट वॉज हेल्ड एक्ट डन विद डिसऑनेस्टली बिकॉज रॉन्गफुल लॉस वॉज इन्वॉल्व इन इट। तो इसमें बताया जा रहा है जो मुस्लिम यूथ है वो जो हिंदू टेम्पल्स के स्टैचूज़ वगैरह होते हैं, जैसे भगवान के जो भी स्टैचूज़ वगैरह होते हैं हिंदू टेम्पल्स के अंदर, हिंदू टेम्पल्स में, वो मतलब नदी में फेंके जा रहे हैं मुस्लिम यूथ के द्वारा। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि ये जो मुस्लिम यूथ ने एक्ट किया, ये रॉन्गफुली मतलब ये डिसऑनेस्टली एक्ट किया उन्होंने, कि मतलब एक पार्टी को रॉन्गफुली लॉस हो रहा है हिंदूज़ को, तो इसके लिए जो मुस्लिम यूथ हो गए उनका जो भी उन्होंने एक्ट किया है वो डिसऑनेस्टली एक्ट माना जाएगा उनका। अब हम बात करेंगे सेक्शन 25 फ्रॉडुलेंटली के बारे में। ए पर्सन इज सेट टू डू अ थिंग फ्रॉडुलेंटली इफ ही डज थिंग दैट विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। तो इसमें ये बताया गया कोई भी पर्सन अगर किसी के साथ फ्रॉड कर रहा है, कि मतलब किसी का इंटेंशन है किसी के साथ फ्रॉड करने का, तो जो उसका एक्ट है, जो उसने डिफ्रॉड करा है किसी के साथ, तो उसका एक्ट फ्रॉडुलेंटली एक्ट माना जाएगा। दिस डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड इज नॉट वर्डली डेफिनेशन। It is clear that intention is very important in deciding act of fraud and intention can be known by conduct of accused। तो इसमें यह बताया गया है, ये बात क्लियर करी गई है कि इंटेंशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, जो फ्रॉड का डिसीजन वगैरह जो भी एक्ट वगैरह पर्सन ने करा है वो फ्रॉड है या नहीं है उसको डिसाइड करने के लिए। और जो इंटेंशन होती है वो जो अक्यूज्ड का कंडक्ट है उसे माना जाता है उसकी इंटेंशन। टू एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड आर डिसीव एंड डैमेज।
तो जो फ्रॉड है उसके दो एसेंशियल एलिमेंट्स है, डिसीव एंड डैमेज। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन डिसऑनेस्टली एंड फ्रॉडुलेंटली। जो डिसऑनेस्टली है ये सेक्शन 24 आईपीसी के अंदर बताया गया है, जो फ्रॉडुलेंटली है सेक्शन 25 आईपीसी के अंदर बताया गया है। तो जो डिसऑनेस्टली है उसमें इंटेंशन मस्ट बी टू कॉज रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस टू अ पर्सन। तो जो डिसऑनेस्टली है उसमें पर्सन की इंटेंशन होती है कि किसी को या तो रॉन्गफुल गेन हो और किसी को रॉन्गफुल लॉस हो। बट अगर फ्रॉडुलेंटली की बात करें, इंटेंशन इज टू डिफ्रॉड अदर। तो जो फ्रॉडुलेंटली उसमें किसी को धोखा देना, डिफ्रॉड करना, फ्रॉड करना किसी के साथ भी, उसमें ये इंटेंशन होती है। डिसीट इज़ नॉट एन इसेंशियल एलिमेंट। जो डिसऑनेस्टली है उसमें डिसीट है जो वो इसेंशियल एलिमेंट नहीं माना जाता उसका। बट अगर फ्रॉडुलेंटली की बात कर रहे हैं तो उसमें डिसीट इज एन इसेंशियल एलिमेंट, डिसीट एसेंशियल एलिमेंट माना जाता है। इन दिस केस देयर मस्ट बी पेक्यूनरी गेन और लॉस। बट अगर डिसऑनेस्टली की बात करें यहाँ पे या तो गेन होगा, प्रॉफिट होगा, या तो लॉस होगा। इन दिस केस पेक्यूनरी और इकोनॉमिक गेन और लॉस इज नॉट ऑलवेज सो। बट अगर फ्रॉडुलेंटली की बात करें तो वहाँ पे कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है, तो कभी कुछ भी नहीं होता। तो मतलब दोनों से होने से कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कैंसिल हो गया तो कुछ भी नहीं होगा, ना गेन होगा ना लॉस वगैरह होगा। डिसऑनेस्टी मे बी बाय इनोसेंस। जो डिसऑनेस्टी है वो मतलब ये भी बोल सकते हैं कि पर्सन को खुद भी नहीं पता था कि हाँ ऐसा किसी को लॉस हो जाएगा, ऐसा किसी को प्रॉफिट हो जाएगा उसके ये काम करने से। तो इनोसेंट पर्सन से भी हो सकती है। डिसऑनेस्टी एंड इनोसेंस में कोइंसाइड। तो इसमें बताएगा जो डिसऑनेस्टी है और इनोसेंस है वो मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लाइक दैट। फ्रॉड एंड इनोसेंस कैन नेवर ओवरलैप। फ्रॉड इटसेल्फ इज डिसेप्शन। तो इसमें बताया गया फ्रॉड है और इनोसेंस है ये मतलब एक दूसरे से काफ़ी दोनों, मतलब इनोसेंस का मतलब होता है कि उसको खुद को भी इस बारे में नहीं पता था कि हाँ, अगर फॉर एग्जांपल ए ने बी को घोड़ा बेच रहा है तो ए को खुद को भी नहीं पता था कि हाँ घोड़े को ये बीमारी है या घोड़े का कुछ भी ऐसी खराबी है घोड़े में जो घोड़ा बी को बेच रहा है। तो जब वो बी के पास चला जाएगा तो बी को पता चला कि हाँ ये तो मतलब घोड़ा ऐसा है, लंगड़ा है या कुछ भी ऐसा वैसा भाग नहीं पा रहा, तो बी को लगेगा कि हाँ इस पर्सन ने फ्रॉड किया है, तो वो फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा। बट अगर हम बात करें ए को खुद को भी नहीं पता था कि हाँ उसके घोड़े को ये प्रॉब्लम है, तो इनोसेंट माना जाएगा। बट अगर फ्रॉड की बात करें, फ्रॉड तभी होता है जब पर्सन को खुद भी पता हो। जैसे ए को पता है कि हाँ उसका घोड़ा भाग नहीं सकता तो भी उसने बी को बेचा, तो उसका फ्रॉड माना जाएगा। तो जो फ्रॉड और इनोसेंस हैं ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट माने जाते हैं। फ्रॉड इटसेल्फ इज डिसेप्शन। ओके, थैंक यू।